लिवर कैंसर के सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ अपनी ट्रीटमेंट को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बातें ज़रूर रखती हैं। अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें। हाल में ही दीपिका कक्कड़ ने अपनी ट्रीटमेंट को लेकर कुछ दिलचस्प बात बताई है। बता दें कि डॉक्टर ने दीपिका को 1.5 साल तक इलाज कराने की सलाह दी है। एक व्लॉग में शोएब इब्राहिम ने ये बताया था कि ट्यूमर के दोबारा होने का खतरा है, इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें 1 साल से ज़्यादा तक इलाज कराने की सलाह दी है। पिछले महीने दीपिका ने टारगेटेड थेरेपी भी शुरू की थी। पहला महीना पूरा होने के बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनके बाल झड़ने लगे हैं और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगे हैं, जैसे कोई दुष्प्रभाव हो रहा हो। अपने एक नए व्लॉग में दीपिका कक्कड़ ने अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी शेयर की है और कहा कि टारगेटेड थेरेपी की गोली लेते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमें फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। हमने कुछ ब्लड टेस्ट और ईसीजी करवाए हैं। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अब जब मैं इस बारे में किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे घबराहट होती है और हो सकता है कि अगले महीने जब हम मेरा स्कैन और ट्यूमर मार्क टेस्ट दोबारा करें तो ये घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। डॉक्टर से फॉलोअप के बाद दीपिका कक्कड़ ने बताया कि मैंने डॉक्टर को अपनी चिंताएं बताई। मेरी नाक और गले की समस्याएं, अल्सर और हथेली पर चकत्ते, ये सब उस दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं जो टारगेटेड थेरेपीज में मैं ले रही हूं। अगर सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन साइड इफ़ेक्ट को ठीक कराने के लिए मुझे दवा दी गई है। टैबलेट की वजह से मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से काफ़ी परेशानी दीपिका को हो रही है। वो कहती हैं कि साइड इफ़ेक्ट सिर्फ 10% लोगों में होता है और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन मुझे शिकायत करने की कोई बात नहीं है क्योंकि दवा लेनी ज़रूरी है। दीपिका ने आगे कहा कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये दवा अच्छा काम करे और कोई दूसरी मुश्किल ना हो। सौभाग्य से मेरी ब्लड रिपोर्ट और ईसीजी नॉर्मल आया है। मेरा शरीर इस गोली को अच्छी तरह से स्वीकार कर रहा है, बस कुछ मामूली साइड इफ़ेक्ट है। अगले महीने मेरी सर्जरी को 3 महीने पूरे हो जाएंगे और वो मेरा पहला स्कैन होगा। कृपया प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। इस तरह से दीपिका कक्कड़ ने अपने शरीर पर हो रहे दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे कैंसर की वजह से उनका लगातार इलाज चल रहा है। दीपिका कक्कड़ के फैंस उनकी ठीक होने की दुआएं करते हैं। जल्द ही ठीक होने की दुआएं लगातार लोग कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। हाल में ही एक रिपोर्ट सामने आई थी कि दीपिका टेलीविज़न की दुनिया में वापसी कर रही हैं। हालांकि रिपोर्ट केवल एक अफवाह थी। दीपिका कक्कड़ फिलहाल अपनी कैंसर से जुड़ी ट्रीटमेंट पर पूरा फोकस करने की कोशिश कर रही हैं।